भारत में गरीब और असहाय लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए विधिक सहायता का विचार संविधान और न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य बाधाओं के कारण न्याय प्राप्त करने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। एक प्रारंभिक प्रयास 1952 में भारत में विधिक सहायता परियोजना की शुरुआत हुई, लेकिन यह विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में ही लागू थी। यह परियोजना मुख्यतः विधिजीवियों के व्यक्तिगत प्रयासों से शुरू हुई थी और इसका प्रभाव बहुत अधिक व्यापक नहीं था। 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता 1976 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि के तहत भारत ने कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने का वचन दिया था। इसके बाद विधिक सहायता को संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि विधिक सहायता का प्रावधान मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। 3 नलसा गठन 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को अपनाया गया, जिसके तहत 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा का गठन किया गया। नलसा का उद्देश्य गरीब और पिछड़े लोगों को मुफ्त विधिक सहायता और परामर्श प्रदान करना है। नलसा विभिन्न जिलों और उपक्षेत्रीय स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करता है। 4 सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है ताकि गरीब और कैदियों को उचित विधिक सहायता का लाभ मिल सके। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर विधिक सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने समय की आवश्यकता के अनुसार कैदियों और गरीबों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। 5 हाल की निर्देशना 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने गरीबों के लिए विधिक सहायता के मान की समीक्षा की। न्यायालय ने कहा कि गरीबों को दी जाने वाली विधिक सहायता गरीब विधिक सहायता नहीं होनी चाहिए, अर्थात गरीबों को दी जाने वाली विधिक सहायता की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि सभी कैदियों को समय पर और उचित विधिक सहायता प्रदान की जाए। न्यायालय ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि कैदियों को विधिक सहायता के मामले में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और उन्हें समय पर वकील उपलब्ध कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश सुखास चक्रमा बनाम भारत संघ 23 अक्टूबर 2024 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक सहायता के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य गरीब और पिछड़े लोगों को उचित और समय पर विधिक सहायता प्रदान करना है। इसमें उल्लेख किया गया है। 1. सूचनाओं का अद्यतन विधिक सेवा प्राधिकरण को समय समय पर सांख्यिकीय जानकारी अपडेट करनी चाहिए और परिणामों का विश्लेषण करके उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। 2. विधिक सहायता की सुरक्षा सभी स्तरों के विधिक सेवा प्राधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि विधिक सहायता रिपोर्टिंग प्रणाली पूरी तरह से प्रभावी रूप से कार्य करे। इस संदर्भ में विधिक सहायता वकीलों के कार्य स्तर और ऑडिट की जानी चाहिए। विधिक सहायता वकील प्रणाली में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 3. ज्ञान और जागरूकता विधिक सहायता प्रणाली की सफलता के लिए ज्ञान वर्तमान में केंद्रीय बिंदु है। एक मजबूत प्रणाली तैयार की जानी चाहिए ताकि विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न लाभों को देश के कोने कोने में, विशेषकर उन लोगों के बीच जो समस्याओं का समाधान चाहते हैं, पहुंचाया जा सके। 4. जागरूकता निर्माण के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। जनप्रिय स्थलों पर विज्ञापन, पुलिस थानों, डाकघरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसे जनप्रिय स्थलों पर विधिक सहायता के स्थान और संपर्क नंबर लिखे बोर्ड लगाए जाने चाहिए। इसे स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में किया जाना चाहिए। प्रचारात्मक अभियान स्थानीय भाषा में रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचारात्मक अभियान चलाए जाने चाहिए। डिजिटलीकरण के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जानकारी दी जानी चाहिए। रचनात्मक अभियान
सड़क के कोनों पर नाटक आयोजित करके ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सहायता के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। ये सभी गतिविधियां नागरिकों के सामान्य जीवन में विघ्न न डालते हुए की जानी चाहिए। 5. विधिक सहायता चार्टर। विधिक सहायता के मुख्य कार्य के लिए साल के भीतर नियमित रूप से SOP 2022 की समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए। 6. रिहाई और जमानत आवेदन। UTRC द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या और रिहाई के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों की संख्या के बीच बड़े गैप पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उचित सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। 7. विधिक सहायता की जानकारी। सभी स्तरों पर कैदियों के मौलिक अधिकारों और विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में नियमित संवाद सामान्य कैदियों के साथ किया जाना चाहिए। 9. शिकायतों और शिकायतों के विषय में विज्ञापन। इसके लिए नियमित रिपोर्टें DLSM से SLSM और SLSM से NOLS को भेजी जानी चाहिए। 10. केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग। भारत सरकार को विधिक सेवा प्राधिकरण को विभिन्न स्तरों पर सहयोग और सहायता प्रदान करनी चाहिए।